एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा इंजीनियर जो विदेश में पढ़ रहा था, उसे क्या आवश्यकता पड़ी असिन बिराथू बनने की। महाराज जी, पहले आपका जीवन कैसा था और इस जीवन में बदलाव कहाँ से आरंभ हुआ? देखिए संदीप भाई, एक बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए मास्को भेज दिया। मैं मास्को में पढ़ा। जो मैं अपने बचपन की तरफ देखता हूँ तो जैसे और बच्चे थे ऐसे ही मैं था। कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, जैसे केमिस्ट्री। मैथ और फिजिक्स बहुत समझ में आते थे, केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आई। ये जीवन का एक विशेष रहा, आज भी यही है। मुझे इस्लाम बिल्कुल स्ट्रेट समझ में आता है, मुसलमान एकदम सीधे समझ में आ जाते हैं कि ये कब क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्या कारण है। हिंदू कभी ना समझ में आए ना कभी आएंगे। हिंदू आपके लिए केमिस्ट्री है? हिंदू मेरे लिए केमिस्ट्री है। इस्लाम मेरे लिए बिल्कुल मैथ की तरह सीधा है। हिंदू सनातन धर्म मेरे लिए मैथ की तरह सीधा है। तो आपके पिताजी तो बड़े बहुत निराश हुए होंगे जब अरे अभी तक निराश है। मेरे पिताजी का हमेशा कहना यह रहा कि अगर ये मर जाएगा तो प्रसाद बांटेंगे। आपके लिए? देखिए, मैं असल में त्यागियों में पैदा हुआ ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बिरादरी त्यागी है। त्यागियों में पैदा होकर यदि कोई व्यक्ति डकैत बनता है तो सारे त्यागी गर्व करते हैं। अंग्रेजों के टाइम से अंग्रेज अधिकारी भी हमारे यहाँ तो मेहमान बन के आते थे, हमें नमस्ते करते थे। उनका हमारे पिताजी का ये एक बड़ा अहंकार। और तुम्हारे यहाँ दरोगा आते हैं, बदतमीजी करते हैं हमसे। मुझे उसी समय मेरे गुरु मिले स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। अब वो नहीं है, बहुत बड़े सन्यासी थे, बहुत अच्छे सन्यासी थे। वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो, या तो तुम ये काम छोड़ दो, अगर इस काम में रहोगे कोई हिंदू संगठन तुम्हारा कभी भी साथ नहीं देगा। और सबसे बड़ी निराशा की बात क्या होती थी, जो हमें लड़वाने वाले होते थे, जब हम लड़ पड़ते थे वो हाथ खड़े कर देते थे। एक बार मेरी माँ के पास हमारे कुछ रिश्तेदार आए, जब तक मैं सन्यासी नहीं हुआ था। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि देखो तुम्हारा बेटा पागल हो गया। मेरा नाम दीपक था कि भाभी जी देखो दीपक पागल हो गया, मुसलमानों को गाली देता फिरता। मेरी माँ का कहा हुआ एक वो वाक्य है जो मुझे कभी हारने नहीं देता। मेरी माँ ने कहा हाँ भैया पागल तो ये हो ही गया, भैया हम इसे बहुत समझाया पर ये मानता नहीं। उसके बाद मेरी माँ ने उन रिश्तेदार से जो कहा, मेरी माँ ने कहा पर भैया एक बात तो सुनो, ये मुसलमान अंत की भी घनी काट रहे हैं, इनसे कोई तो लड़ेगा। अच्छा है कि हमारा बेटा लड़ रहा है, इसे कुछ हो गया तो इसके बच्चे तो हम पाल भी लेंगे। किसी और के बच्चा कोई मार दिया मुसलमानों तो पता नहीं उसके बच्चे पलेंगे या नहीं पलेंगे, इसके बच्चों को तो हम पाल ही लेंगे। तो मेरे पिताजी का विचार अलग रहे, मेरी माँ के विचार अलग थे। फिर मैंने सन्यास ले लिया। तो पत्नी रोका नहीं? पत्नी के पास गया ही नहीं सन्यास लेकर 2 साल तक, रोकती कहाँ से विचार। देखिए अगर परिवार पीछे ना होता मेरा तो मैं लड़ ही नहीं सकता था। विदेशियों के सामने जब सत्ताधीश झुक जाते हैं तो दंड जनता को भोगना पड़ता है। हिंदू तो देखिए जन्मजात योद्धा होते हैं, हम शेर थे। झूठे धर्मगुरुओं ने और कायर नेताओं ने हमें भीड़ बना दिया। मैं चाहूंगा रश्मि रथी की 4 लाइन सुना के जो है इस पॉडकास्ट। हे मित्र सुनो अब साथ चले। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं एकदम उबलता हूँ जब मैं दिनकर के बारे में चर्चा करता हूँ ना, मैं उबलता हूँ। हे मित्र सुनो अब साथ चले, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान। उस ओर शांति जिस ओर विजय, अब और नया क्या हो निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार संधि का नाम नहीं। हे मित्र चले अब धनुष धरे, रण में चलकर कुछ काम करें। देखे हैं कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। अपने धर्म को विजय दिलाएं हम, या स्वयं वीर गति पाए हम। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। म्यांमार के रखाइन प्रांत में कुछ रक्त पिपासु मलिच्छ उठ खड़े हुए थे और उन्होंने शांति प्रिय बौद्धों पर हमला कर दिया, उनका घर उजाड़ा, उनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके मांस तक पकाए, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। अशांति के साथ जी रहे ये बौद्धों ने ये सोचा कि इसका समाधान कैसे करें, क्योंकि हम तो शांति के रास्ते वाले हैं। लेकिन उन्हीं के बीच एक बौद्ध संत असिन बिराथू खड़े हो गए और असिन बिराथू ने वो किया कि म्यांमार का इतिहास ही बदल दिया। आज म्यांमार के रखाइन में जो रक्त पिपासु मलिच्छ थे वो पूरी दुनिया में वहाँ से भाग रहे हैं। भारत में भी 40,000 से ऊपर और कहते हैं लाखों में जम्मू में, दिल्ली में वो रह रहे हैं। भारत में भी एक ऐसा संत जो असिन बिराथू की ही तरह उन रक्त पिपासु मलिच्छों से लड़ने के लिए लगातार अपने समाज से आह्वान कर रहा है।
लेकिन अहिंसक बौद्ध तो जग गए। लेकिन जिस देश में राम कृष्ण की परंपरा, महाराणा प्रताप शिवाजी की परंपरा रही, वह हिंदू इस संत के साथ ही दुर्व्यवहार करने लगे। जगना तो दूर, उन्होंने इनका ही एक तरह से तिरस्कार किया, बहिष्कार किया। भारत के इस असीम विराथु यति नरसिम्हानंद ने अपना बहुत कुछ सर्वस्व किया इस हिंदू समाज को जगाने के लिए। वो कितना जगा पाए ये तो फिर इतिहास ही बताएगा। लेकिन एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा इंजीनियर जो विदेश में पढ़ रहा था, उसे क्या आवश्यकता पड़ी असीम विराथु बनने की? हम सीधे जोड़ेंगे यति नरसिम्हानंद महाराज जी के साथ। महाराज जी, आपका इंडिया स्पीक्स डेली में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप भाई, बहुत बहुत साधुवाद आपको। माँ और महादेव सदैव आपकी, आपके परिवार की, आपकी पूरी टीम की रक्षा करें। आपकी जय हो। महाराज जी, आपका जीवन जो जहाँ तक हम लोग जानते हैं, एक पढ़ा लिखा, आप बहुत सॉफ्ट नेचर के थे, रसिया में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, कोई मानविकी की पढ़ाई नहीं कर रहे थे, समाजशास्त्र आदि जो आप लेफ्ट से और इससे प्रभावित रहे हों। लेकिन भारत में आकर आपने एक दूसरा ही संघर्ष छेड़ दिया। जी। मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या कारण रहा, पहले आपका जीवन कैसा था और इस जीवन में बदलाव कहाँ से आरंभ हुआ? देखिए संदीप भाई, एक बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ, और जैसे साधारण किसान परिवार के बच्चे पलते हैं, मेरे पिताजी जो है गांव छोड़कर शहर में आ गए थे, नौकरी करने लगे थे और यूनियन लीडर बन गए थे। तो मैं बिल्कुल जैसे यूनियन लीडर के बच्चों की परवरिश होती है, उसी तरह की मेरी परवरिश हुई। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए मॉस्को भेज दिया। मैं मॉस्को में पढ़ा। बिल्कुल साधारण जीवन रहा, कोई विशेषता नहीं थी। बस ये है कि मैं थोड़ा पहले मतलब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, मुझे दुनिया से मतलब नहीं था। मैं, मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरा इतना ही था, जैसा कि एक साधारण व्यक्ति का होता। बिल्कुल साधारण, कोई खास बात थी नहीं। और कोई ऐसा जीवन में मेरे में कोई ऐसा मतलब जो मैं अपने बचपन की तरफ देखता हूँ, तो जैसे और बच्चे थे ऐसे ही मैं था। बस थोड़ा माँ और महादेव की कृपा थी, मुझे कुछ चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी। जैसे गणित मुझे बहुत जल्दी समझ में आता था, तो मैं गणित बहुत पढ़ता था। कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, जैसे केमिस्ट्री मुझे कभी समझ में नहीं आती थी, नहीं आई। अगर मुझे केमिस्ट्री समझ में आ जाती तो मैं IIT में होता। मैथ और फिजिक्स बहुत समझ में आते थे, केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आई। ये जीवन का एक विशेष रहा, आज भी यही है। मुझे इस्लाम बिल्कुल स्ट्रेट समझ में आता है, मुसलमान एकदम सीधे समझ में आ जाते हैं कि ये कब क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, क्या कारण है। हिंदू कभी ना समझ में आए, ना कभी आएंगे। तो हिंदू आपके लिए केमिस्ट्री है? हिंदू मेरे लिए केमिस्ट्री है। इस्लाम मेरे लिए बिल्कुल मैथ की तरह सीधा है। हाँ, हिंदू सनातन धर्म मेरे लिए मैथ की तरह सीधा है। मैं जो सनातन धर्म का ज्ञान देखता हूँ, योगेश्वर श्री कृष्ण को देखता हूँ, वो मैथ हैं। भगवान श्री राम मैथ हैं, भगवान परशुराम मैथ हैं, वो सीधा सीधा गणित है। आज का हिंदू जो है वो केमिस्ट्री है। आज का हिंदू केमिस्ट्री है मेरे लिए। तो मुझे वो समझ में नहीं आता, ना समझ में आएगा। अब तक नहीं, जीवन का इतने समय निकल गया, जो चीज़ आज तक समझ में नहीं आ गया, समझ में आएगी इसका कोई चांस नहीं है। तो मुझे नहीं लगता। महाराज जी, आपका फैमिली, जैसे आपने बताया कितने भाई बहन थे, और पिता माता की बड़ी उम्मीद रही होगी कि आप मॉस्को पढ़ने जा रहे हैं, परिवार को संभालेंगे, गृहस्थ जीवन में आप जाएंगे जी। तो थोड़ा परिवार के बारे में बताइए कि कौन लोग थे वहाँ? मेरे बाबा जी बहुत अच्छे। मैं देखिए बाबा जी शुरू करता हूँ। मेरे बाबा जी बहुत सीधे। दादा जी, हाँ, हम बाबा कहते, पश्चिम में हम बाबा कहते हैं। हाँ। दादा हैं ग्रैंडफादर, बहुत सज्जन व्यक्ति थे मेरे दादा, और मेरी दादी बहुत सज्जन व्यक्ति थे, गाँव में रहते थे। अच्छा उनका संपन्न परिवार था। मेरे दादाजी कांग्रेस में थे आज़ादी से पहले। देश आज़ाद हो गया, गांधी बाबा का सिद्धांतवाद को मानते थे, गांधी को सर्वस्व मानते थे। तो गांधी के कहने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, फिर कभी कांग्रेस में नहीं गए। बहुत सारे लोग उस समय उनके साथियों को मिलती थी स्वतंत्रता संग्राम पेंशन मिलती, कभी वो पेंशन, बहुत लोगों ने कहा पेंशन लो, उन्होंने पेंशन नहीं ली। बहुत ही अच्छे आदमी थे। हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल नहीं बना उनके समय में, उनके जीवन में, जिसमें उनका दिया हुआ धन ना लगा हो। उन्हें इस बात का बहुत, शिक्षा की तरफ उनका बड़ा झुकाव था। उन्होंने खुद भी स्कूल एक बनवाया, और जो उनका बनवाया स्कूल आज इंटर कॉलेज के रूप में है। और बाकी जो भी स्कूल बनते थे वो सब स्कूल कॉलेजों को वो दान देते थे। ये उनकी अपनी, किसान परिवार थे, बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन प्रवृत्ति थी कि वो शिक्षा में दान देना पसंद करते थे, मंदिरों को दान देना वो पसंद करते थे। ये उनका मन का वो था, और वो पूजा पाठी बहुत थे। फिर मेरे पिता
उन्होंने अपने जीवन में मुझे लगता कोई मंदिर नहीं देखा, कभी किसी मंदिर में नहीं गए नहीं कभी किसी मंदिर में। क्यों? कभी नहीं जाते वो किसी मंदिर में, आज तक नहीं गए किसी मंदिर में। वो थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित रहे, इसीलिए उन्होंने मुझे मॉस्को भेजा। मॉस्को में आप जानते हैं मॉस्को भगवान नहीं था। जब मैं मॉस्को में था, मॉस्को में तब भगवान नहीं था। अब मुझे वहाँ मेरे साथी और मेरे जो लोग हैं वो बताते हैं कि वहाँ अब काफ़ी वहाँ चर्च का प्रभाव बढ़ गया है। और जो रसिया से अलग हुए इस्लामिक पार्ट थे, वहाँ तो मस्जिदों की बाढ़ आ गई है, मस्जिदों मदरसों की। लेकिन रसिया में भी चर्च का प्रभाव अब काफ़ी बढ़ गया। मेरे समय में ये नहीं था, तब चर्च का कोई प्रभाव समाज पे नहीं दिखाई देता था। कम्युनिस्टों ने चर्च बंद कर दिए थे। तो आप कौन से सन में गए थे? मैं गया था 89 में, 89 में। मतलब 89 जब रसिया एक तरह से संयुक्त टूटने से एकदम पहले मैं वहां था। अच्छा। मेरे सामने ही टूटा। मेरे जाने के 1 साल बाद, 1 सवा साल बाद से रसिया टूटना शुरू हुआ था और 1.5 साल में टूट गया था पूरा। तो 1.5 साल में कुछ अंतर आपको दिखा जब टूटा? बहुत बड़ा अंतर दिखा। देखिए, एक राजाओं का जीवन था उनका, कम्युनिस्ट पूरा सिस्टम था, और जब अमेरिका के प्रभाव में गोर्बाचोव ने उसे वहां अस्त व्यस्त किया तो सब बर्बाद हो गया था एक बार को। तो ये तो बाद में वहां उनकी लीडरशिप का अच्छा, पुतिन जैसा लीडर आया और आज रसिया फिर खड़ा हुआ, वरना एक बार तो सब बर्बाद हो गया था। विदेशियों के सामने जब सत्ताधीश झुक जाते हैं तो दंड जनता को भोगना पड़ता है। एक बार तो पूरी रूस को एकदम पूरा रूस बर्बाद हो गया था, लोग भूखे मर रहे थे, लोग हर चीज़ बेच रहे थे, जो पुरानी उनके पास थी हर चीज़ बेच रहे थे। और ये कारण इसलिए हो कि उनके नेता, देखिए भारत का जो कम्युनिज्म है वो अलग है, रूस में जो कम्युनिज्म था वो अलग है। भारत में कम्युनिज्म का मतलब है इस्लाम की गुलामी। आपको रूस की एक खास बात बताता हूँ। रूस में आप जाइए, पूरे यूएसएसआर का जो किसी भी जगह जाइए, वहाँ आपको 2 चीज़ें बहुत मिलेंगी। एक तो चर्च मिलेंगे अभी, और पहले यहाँ जो पुराने चर्च है, एक सुअर फार्म बहुत मिलेंगे। चर्च ज़्यादातर चर्च जो थे कम्युनिज्म से पहले, कम्युनिस्टों ने चर्च तोड़ा नहीं, एक भी चर्च नहीं तोड़ा, चर्च बंद कर दिए। और जिस दिन जितनी मस्जिदें थी सबको तोड़कर सुअर फार्म बनाए थे। अरे वाह, माने हमारे यहाँ जो भगवान का वराह रूप है वो रसिया को पहले समझ में आ गया। हाँ, मुझे तो ये लगता है जितनी बड़ी मस्जिदें उन्होंने तोड़ी कम्युनिस्टों ने, वो मस्जिदें, बहुत मस्जिदें तोड़ी उन्होंने, और जिस दिन मस्जिदें तोड़ी उन मस्जिदों में उन्होंने सुअर फार्म उनके ऊपर बनाए थे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज के तो ये जो में देखें, उज्बेकिस्तान और बाकी जो मुस्लिम कंट्री थे, हाँ सब तो जगह उन लोगों ने विरोध नहीं किया। वहाँ उनकी ताकत नहीं थी, कम्युनिस्ट बहुत ताकतवर थे, किसी की ताकत से विरोध करने की। वो तो जब तक देखिए, अगर गोर्बाचोव नहीं बिकता तो आज भी वहाँ बड़े सुअर फार्म वहीं होते, मस्जिदें बनती ही नहीं दोबारा। गोर्बाचोव बिक गया, बड़े नेता ऐसे ही बिक जाते हैं। कुछ नोबेल प्राइज मिलने का लालच होता है, गोर्बाचोव को बहुत लालच थे, कुछ नोबेल प्राइज की इच्छा, और कुछ जो है पैसे का भी ऐश्वर्य होता है। और इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में महिलाओं का बहुत रोल होता है, महिला का, और महिला के साथ नेताओं की सीडी का, इसका बहुत बड़ा रोल होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो उसका बहुत बड़ा रोल था। गोर्बाचोव के साथ भी था ये? हाँ, गोर्बाचोव के साथ था। गोर्बाचोव तो फिर एक तरह से पूरा अमेरिका का ही आदमी हो गया था ना। देखिए, गोर्बाचोव रसिया के विभाजन के बाद कई बार चुनाव लड़ा है राष्ट्रपति पद के लिए। वो कई बार जो है वहाँ संसद के लिए भी खड़ा हुआ, राष्ट्रपति। कभी भी उसे 0.1% वोट भी जनता ने नहीं दिया। देखिए, इतनी घृणा है गोर्बाचोव के प्रति, रूस की जनता में इतनी घृणा है। कोई भी, मतलब उसने एक इतने महान देश को एक बार को बर्बाद कर दिया था। ये तो रसिया पर भगवान की कृपा हुई, उनकी अपने देश के प्रति जो उनका समर्पण था, कि पुतिन वहाँ आया और रसिया दोबारा खड़ा हुआ। तो आपके पिताजी तो बड़े बहुत निराश हुए होंगे जब? अरे अभी तक निराश है, अभी तक निराश है। मेरे पिताजी का हमेशा कहना यह रहा कि अगर ये मर जाएगा तो प्रसाद बांटेंगे। आपके लिए? देखिए, मैं असल में त्यागियों में पैदा हुआ ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बिरादरी त्यागी है। त्यागियों में पैदा होकर यदि कोई व्यक्ति डकैत बनता है तो सारे त्यागी गर्व करते हैं और गर्व से बताते हैं कि भाई ये हमारा रिश्तेदार है। डाकू बने बड़े स्टैंडर्ड का, सुनील त्यागी बने, बब्बू त्यागी बने, विक्की त्यागी बने, अरुण त्यागी बने, इस तरह के बड़ा त्यागी डकैत बने तो त्यागी गर्व करते हैं। और त्यागियों में आदमी जन्म लेके भीख मांगने लगे, त्यागी कहते हैं इसने तो हमारी नाक कटवा दी। आपने देखा होगा त्यागी समाज में महात्मा बहुत कम बनते हैं। हमारे बाद तो फिर कई लोग बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे समाज से आपने देखा होगा भैया दास जी महामंडलेश्वर हैं, और एक प्रमोद कृष्णम जी हैं, वो हमारे बाद में जब उन्होंने हमारे देखा रोज फोटो छपती, वो भी फिर इसी क्षेत्र में आ गए, वरना वो कांग्रेसी नेता थे। तो बाद में बहुत लोगों ने, अब और भी कुछ लड़के आ रहे हैं। हमसे पहले कोई त्यागी बड़ा साधु नहीं बना कभी भी।
तो जब आप वहाँ थे रशिया में, और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो आपके पिताजी चूंकि कम्युनिस्ट थे तो उनको पीड़ा हुई हाँ होगी। बिल्कुल, अरे वो तो बहुत कम्युनिस्ट थे, तो उन्हें बड़ा वो होता था, वो कम्युनिस्ट माइंडेड थे, कांग्रेस में भी, मतलब कांग्रेस की यूनियन लीडर थे एक तरह से। अच्छा। विचारधारा कम्युनिस्ट थी, लेकिन वो तो मेरे पिताजी का जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स सा था, और सब पहले भारत में ऐसे ही था, सब लोग इसी तरह के थे, तो उनका बड़ा सोवियत रूस से भी उनका बड़ा लगाव था, अच्छा लगाव था, वो अच्छा, उन लोगों को अच्छा मानते थे, मैं भी रूसियों को अच्छा मानता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो लड़ने का जो जीन है वो पिताजी से मिला है। पिताजी से मिला है, रूस ने मुझे बहुत सिखाया, पिताजी से मिला है, बाबा जी से मिला है। मैं देखिए, हम माँ की और महादेव की कृपा है कि मेरा त्यागी ब्राह्मण में, योद्धे ब्राह्मण होते हैं, भूमिहार त्यागी सब लोग, इनमें जन्म हुआ, इस कुल में जन्म लेना सौभाग्य की बात होती है। हम भगवान परशुराम की संतान है, तो ये तो मेरे जीन में है। ये तो हमें हिंदू तो देखिए जन्मजात योद्धा होते हैं, हम शेर थे, झूठे धर्मगुरुओं ने और कायर नेताओं ने हमें भेड़ बना दिया। हम जीन से, हम अंदर से सब एक जैसे हैं, सारे हिंदू योद्धा हैं। दुनिया में जहां भी सनातनी है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, जो भी सनातन धर्म का मानने वाला है, जो अपने आप को मां और महादेव की संतान मानता है, वो सब योद्धा हैं। लेकिन बहुत बड़ी लंबी गुलामी, और गुलामी में जो कायर हमारे धर्मगुरु और कायर नेता थे, नीच नेता कहता हूं मैं उन्हें, जो नीच नेता थे, उनके कारण ये हमारी दुर्गति हुई है। वरना ये तो सभी का, रूस ने मुझे याद दिलाया, मैंने जो रूस में रहा वहां मैंने देखा कि कौम के प्रति लोगों का कितना बड़ा जुनून होता है, लोग किस तरह से उन्हें, मतलब जो अपने देश पर गर्व होता है, वो इस बात पर बड़ा गर्व करते हैं कि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। और सबसे बड़ा कारण क्या था कि रूस ही अपने घर को जलाने की हिम्मत रखते थे। वो जिस चीज को छोड़, उन्हें लगता था कि इस देश को हार जाएंगे, इस जगह को हार जाएंगे, वो उस जगह को जला देते थे, जानवर भी अपने जला के भागते थे। तो रूस में रह के, रूस के इतिहास को पढ़ के, मैंने अपने इतिहास का जब अध्ययन, मैंने इंजीनियरिंग में अपना इतिहास थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था, तब मैंने जौहर की परंपराओं को और रूस की परंपराओं को देखा, किस तरह से लोगों ने अपनी कौम को बचाया, किस तरह से लोगों ने अपनी कौम को बचाने के लिए अपने बलिदान दिए। लोग खड़े खड़े मर गए। चेरनोबिल का आपको ध्यान होगा, चेरनोबिल की दुर्घटना हुई थी, केमिकल का पूरा, तो उनका डॉक्टरों का जो जीवन था, वो डॉक्टर जो चेरनोबिल में घुसे थे, और इंजीनियरों का पूरा एक लॉट था जिसे चेरनोबिल को बंद करना था, कुछ जगह बंद करनी थी, उन्हें सबको पता था कि मरने जा रहे हैं, लेकिन उन सब ने वोदका पी, जाम टकराए, गिलास फोड़े और घुस गए रिएक्टर में। वो सारी चीजें दिल को छू गई। मुझे लगता है हमारी कौम में ऐसा क्यों नहीं होता, हम ऐसे क्यों नहीं। फिर मैंने अध्ययन करना शुरू किया, तो मुझे लड़ने की भावना रूस ने दी, रूस के इतिहास ने दी, रूस के वर्तमान ने दी। यूक्रेनियन देखे, रूस के भाई तो हैं, रूस और यूक्रेन तब तो कोई अंतर था ही नहीं, अब उनमें दुश्मनी हो गई। ये अमेरिका की पॉलिटिक्स है सारी, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जो सबको खत्म करना चाहती है। जो लोग इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नहीं समझते वो इसका शिकार होते हैं। वो इतने जुनूनी लोग हैं कि अपने लोगों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो आप फिर इंजीनियरिंग करके लौटे कब इंडिया? एक तो किस स्ट्रीम से किया आपने? देखिए मैंने किया फूड प्रोसेसिंग से। अच्छा। फूड प्रोसेसिंग में था, केमिकल के सारे जो फूड प्रोसेसिंग में जो केमिकल यूज होते हैं उसका मैं इंजीनियर था। और देखिए मैं आ गया था 94 में आ गया था मैं, 94 के लास्ट में मैं भारत आ गया था। 5 साल रहे रूस में? नहीं, हाँ 94 में आया था, उसका तो आता जाता रहा। अच्छा। मतलब मेरी डिग्री 94 में पूरी हुई, और मैं यहाँ पे जो है 96 में आया, 96 में वापस आया। उसके बाद में 1 साल आता जाता रहा, 1 साल मेरा आना जाना लगा रहा रूस में। 97 के बाद फिर कभी रूस नहीं जाना हुआ, फिर कभी हिंदुस्तान से बाहर जाना हुआ ही नहीं, ऐसा स्टॉप हुआ। फिर 97 के बाद से मैं लगातार यहीं पे हूँ। तो यहाँ आके आपने जब, एक तो फूड प्रोसेसिंग का एक इंजीनियर, यहाँ आकर क्या देखता है कि वो इस्लाम को अपना दुश्मन मान लेता है? देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मैं कभी भी इंजीनियर बनना नहीं चाहता था, मैं हमेशा मैथ का टीचर बनना चाहता था। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने, उस समय मेरे विचार ये आया कि मैं लोगों को इंजीनियरिंग की तैयारी करवाऊंगा। मैंने कोचिंग सेंटर खोलने का आरंभ किया। फिर मन में थोड़ा सा ये भी था, मेरा भाई वहीं रहता था, दोनों भाई मिलेंगे, कुछ राजनीति करेंगे भाई, और त्यागियों वाला वो हाँ, कुछ एक राजनीति करेगा, व्यापार करेगा, और कुछ जरा साम्राज्य बनाएंगे, अपना व्यक्तिगत साम्राज्य बनाएंगे। बड़ा मन में इच्छा थी कि कुछ बड़ा करेंगे, बड़े बनेंगे। और आप बड़े हैं या छोटे हैं? मैं बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई है। हम 5 बहन भाई हैं, 3 मेरी बहनें हैं, एक मेरा भाई है, एक मैं हूँ। अच्छा। तो छोटा भाई है मुझसे, तो वो मुझे बहुत मानता है। मतलब भाई तो जैसे देखिए परिवार में हमारा तो परिवार भाई पे टिका हुआ होता है। हम लोग गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे परिवार की तो धुरी भाई होता है। ठीक बात। तो यही था, एक साधारण जो आदमी के सपने होते हैं, हवाई जहाज में घूमना, 5 स्टार में रहना, थोड़ा अच्छा शाम अच्छी तरह से गुजारना, यही मेरे जीवन का, यही। मुझे बिल्कुल धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी, रूस में तो धर्म था ही नहीं,
वहाँ संघर्ष तो था, वहाँ कौम के लिए लड़ना तो था, लेकिन धर्म कहीं नहीं था। लेकिन भारत में जब मैं आया और मैंने अपने किताबों का अध्ययन किया, तब मुझे समझ में आया कि धर्म और कौम कोई अलग चीज़ें नहीं होती, ये एक ही चीज़ है। तो रूसियों में भी धर्म था, आज मुझे समझ में आता है उनका धर्म जो उनका है वो अलग था, हमारा अलग है। तो आपने कोचिंग खोला मैंने? अच्छा, खोला, फिर आगे कैसे? कोचिंग खोला, थोड़ा सामाजिक जीवन में गया, मैंने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसी समय मुझे एक लड़की मिली। ये जो लव जिहाद ग्रूमिंग गैंग आप आज सुनते हैं ना, 96 की बात है, 97 की बात है, मुझे अब एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तब मुझे एक लड़की मिली थी, उसकी बहन जो थी, उसकी जो एक लड़की, उसकी दोस्त थी मुसलमान। उस मुसलमान लड़की ने अपने भाई से उसकी दोस्ती करवा दी, दोनों में दोस्ती हो गई। फिर उसके कुछ फोटो वोटो खींचे, उसके बाद मुसलमान लड़के ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बुरा हुआ उस लड़के के साथ। ये मतलब ऐसा अनुमान था कि लगभग 1000 लोगों के साथ उसे अपने जीवन में संबंध बनाने पड़े, 1000 के आसपास लोगों के साथ। उसे अफसरों के पास भेजा गया, उसे नेताओं के पास भेजा गया, उसे हिंदुओं के पास भेजा गया, मुसलमानों के पास भेजा गया। हिंदुओं ने भी, उस गैंग में कुछ हिंदू भी थे, सारे मुसलमान नहीं थे, कुछ हिंदू भी थे। तो वो लड़की मुसलमानों के साथ रहकर मुसलमानों के बारे में जान गई थी, वो इस्लाम और जिहाद को समझने लगी थी उनके साथ रहने के कारण। पता नहीं मेरी किस्मत में यहाँ आना था, मतलब मैं आज सोचता हूँ, मतलब मेरा बिल्कुल ये रास्ता नहीं था। मुझे वो लड़की मिली किसी तरह से, उस लड़की ने मुझे कुछ बातें बताई। मैं लिटरली देख, आज माँ की और महादेव की शपथ लेके आपसे, मुझे उस समय ये लगा कि ये लड़की वैश्या है, अपने पाप इससे छुपाए नहीं जा रहे, मुसलमानों को बिना मतलब दोष दे रही है। मुसलमान तो खराब हो ही नहीं सकते भाई, हमारे इतने दोस्त मुसलमान हैं, हमारे पारिवारिक संबंध मुसलमानों से हैं, सब लोग इतने अच्छे लोग हैं, और ये कह रही है सारे मुसलमान खराब होते हैं, सारे मुसलमान हिंदुओं को बर्बाद कर देंगे। इस तरह की बातें वो लड़की करती थी। वो जब समझ गई थी, क्योंकि वो मुसलमानों में रहती थी, तो उनकी योजनाओं को समझ गई थी। मुझे उसकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। संदीप भाई, एक दिन मुझे पता चला कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। कैसे, फांसी? ये मुझे पता नहीं उसने आत्महत्या कैसे की, क्योंकि उसके माता पिता ने किसी को पता नहीं चलने दिया, और उसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया। जवान लड़की थी, 20-22 साल की लड़की होगी। अब वो मर गई, तो उसके माता पिता ने एक आग बीमार थी, मर गई, और तुरंत ही उसे जला दिया। मुझे पता चला कि उसने आत्महत्या करी है। जब मुझे पता चला उसने आत्महत्या करी है, संदीप भाई आप ये समझिए, मैं लगभग मर गया। मैं उस दिन लगभग मर गया। मुझे लगा कि इसकी हत्या में मेरा दोष है। मैं बेसिकली बहुत भावुक आदमी हूँ। मुझे लगा कि ये मेरा दोष है भाई, मेरी गलती है, मेरी गलती से लड़की मरी है। और मैं ये समझता हूँ संदीप भाई, किसी जन्म की वो मेरी बेटी थी। वो मुझे केवल रास्ता दिखाने के लिए आई थी, और मुझे इसी रास्ते पे आना था। उसका जन्म ही केवल मुझे इस रास्ते पर डालने के लिए। आज मुझे ये लगता है, मतलब भगवान की योजनाएं हैं, मेरा यहाँ आना मेरी अपनी योजना नहीं है, ये भगवान की योजना है। तो वो लड़की केवल मुझे इस रास्ते पर डालने के लिए उसका जन्म हुआ था। मुझे ये बात मेरे दिमाग में डाल के उसने आत्महत्या कर ली। मैं कभी उसे भूलूंगा नहीं। मैं अभी भी कभी भी सपने में उसे देखता हूँ, रात को कई बार वो लड़की मेरे सपने में आती है, और मुझे ऐसे ही लगता है जैसे वो मेरी अपनी सगी बेटी हो। और मैं भगवान से हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी अगला जन्म मिले तो वो हमेशा मेरी बेटी बने, हर जन्म में मेरी बेटी बने, और मैं उसे संभालने का प्रयास करूँ। जो उसके साथ इस जन्म में हुआ कभी भी ना हो, किसी भी हिंदू की बेटी के साथ वो ना हो। हमारी बेटियां हमारी सबसे बड़ी एसेट्स होती हैं हमारी दुनिया में। हिंदू, मतलब हिंदू की बात छोड़ दीजिए, मानव को सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से होता है। तो किसी की भी बेटी हम में से कभी भी इस रास्ते पर ना जाए। तो जब आपको ये पता चला तो आपने फिर कोचिंग बंद कर दिया या क्या किया आपने? नहीं, मैंने एकदम कोचिंग बंद नहीं किया उसे, लेकिन मेरे दिमाग में इस्लाम और जिहाद 2 शब्द आ गए। फिर मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले कुरान को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि इस लड़के ने आत्महत्या करी है, तो मेरा जो दिमाग था गणितज्ञ वाला, साइंटिस्ट वाला दिमाग था, वो अटक गया। हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। घटना तो एक रिजल्ट है आज का, उससे पीछे कोई कारण है ना, कोई पूरा प्रोसेस है ना। तो मैंने उसे ढूंढने का प्रयास किया, कुरान को पढ़ने का प्रयास किया, पूरी कुरान पढ़ी। कुरान पढ़ने के बारे में मेरे दिमाग में आया, यार ये किताब बकवास है। मुसलमानों की, मुसलमान तो, क्योंकि मेरे मन में ये था, मेरे पिताजी के बहुत सारे दोस्त मुसलमान, हमारे पारिवारिक संबंध मुसलमानों से, मेरे अपने दोस्त मुसलमान। मेरे समझे यार इतने अच्छे लोग हैं, इतने भले लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि यार ये किताब तो बिल्कुल गलत है। मुझे लगा कि यार ये किताब जैसे हमने अपनी गीता कभी पढ़ी नहीं,
हालांकि उस समय भी मुझे पता था कि मुसलमान कुरान पढ़ते हैं। हर मुसलमान आपका कितना ही पक्का दोस्त हो, वो मोहम्मद और कुरान की बात करता हुआ मिलेगा आपको हमेशा। तो मुझे उस समय पता नहीं था, तो मुझे लगा यार ये इन्हें मुल्लों ने बरगला दिया होगा, ये कुरान की और मोहम्मद की बात कुछ ही जानते होंगे, असली जानते नहीं किताब किस कुरान में क्या लिखा हुआ है। फिर मेरे मन में है पता करो कि यार ये मुसलमान कुरान में विश्वास करते भी हैं या नहीं करते, इनकी असली थिंकिंग क्या है, किताब से क्या पता लगेगा। तब मैंने मस्जिदों में मदरसों में जाना शुरू किया, मुसलमानों से उनके धर्म के बारे में जानना शुरू किया। मस्जिदों में मदरसों में मैं इस्लाम को ढूंढता रहा लगभग 2 साल, बिल्कुल पागलों की तरह। सब कोचिंग सब बंद, मतलब सब काम बंद। हम सब कब सब काम वाम बंद। एक बार तो स्थिति ये हो गई थी, मुझे मतलब मेरे घर वालों को लगने लगा था कि मुसलमान हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैं मुसलमानों में उठ बैठ रहा था, मस्जिदों में जा रहा था, बिल्कुल मेरी भाषा में बहुत सारा अरेबियन के उर्दू के शब्द आ गए थे। आज भी मैं बहुत सारे उर्दू के शब्द इसीलिए तो बोलता हूँ क्योंकि देखिए मैंने कभी हिंदी में तो पढ़ा ही नहीं, रशियन लैंग्वेज में पढ़ा हूँ, सारे मेरे एजुकेशन रशियन लैंग्वेज की है, तो बहुत सारे शब्द इसीलिए उर्दू के हैं। तो बहुत दिन तक मैं इस कुरान को समझने का, इस्लाम को समझने का प्रयास करता रहा। संदीप भाई आप यकीन मानिए, मैं जितना कुरान को पढ़ के समझता रहा मुसलमानों के माध्यम से, मदरसों के माध्यम से, उतना ही मुझे हिंदुओं की मूर्खता पे दया आने लगी। पहले तो गुस्सा आता था, धीरे धीरे हिंदुओं पे दया आने लगी कि ये मूर्ख जानते नहीं है कि ये किस बवाल के साथ रह रहे हैं, ये जानते ही नहीं है कि इनके साथ होना क्या है। तो मतलब मुझे धीरे धीरे मतलब ये हिंदू मेरे लिए जो पहले ये था कि भाई हम तो सब कुछ हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे लगने लगा यार इतना मूर्ख कोई कैसे हो सकता है। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने हमें मुसलमानों का ये रूप बताया जो वास्तव में इनका रूप है, कोई जानता ही नहीं है। मतलब मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ, मेरे पिताजी नहीं जानते, मेरे दादाजी नहीं जानते, हमारे रिश्तेदार नहीं जानते, बड़े बड़े विद्वान नहीं जानते, इवन जो अपने आप को हिंदूवादी कहते थे वो इस्लाम को नहीं जानते। जो अपने आप को ये कहते थे कि हम हिंदूवादी हैं और ये करेंगे, वो खुद इस्लाम को नहीं जानते। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ हिंदुओं के इस अज्ञान से, और इस अज्ञान के साथ हिंदुओं के अहंकार से बहुत, इस बात के अहंकार से बहुत ताज्जुब हुआ। हिंदू ये कहते थे कि भाई कि कुरान और गीता सब एक है, इस्लाम और हिंदुत्व सब एक है। तब मुझे ध्यान आया हमारे घर में कुछ और पढ़ाया गया था, भाई ये अपने बच्चों को कुछ और पढ़ा रहे हैं। हमारे घर में ये पढ़ाया गया था कि भाई हिंदू मुसलमान क्या, चींटी भी अगर तुम मार देते हो तो उससे पाप लगेगा। और वो अपने बच्चे को बचपन से बता रहे हैं कि भाई दुनिया में जितने भी काफिर हैं दुश्मन हैं और एक दिन इनका कत्ल करना है। मुझे ताज्जुब हुआ हिंदुओं के अज्ञान से, जब मुझे लगा कि मैं इस्लाम को समझ गया हूं। देखिए कोई भी किसी रिलीजन या किसी पंथ को पूरा नहीं जान सकता, मैं आज भी इस्लाम को पढ़ने की और समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं उसकी बेसिक थ्योरी समझ गया तब मैंने ये निर्णय लिया कि भाई इससे लड़ना पड़ेगा, सारी दुनिया को इसके बारे में बताना पड़ेगा और इससे लड़ना पड़ेगा। फिर मैंने इस्लाम से लड़ने का ये मेरा सफर आरंभ हुआ। तो उसमें जैसे कभी आप आर्य समाज में भी गए, क्योंकि वहां तो दयानंद जी ने स्पष्ट लिखा है इसके बारे में। मैं आर्य समाज का बहुत सम्मान करता हूं। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बहुत सम्मान करता हूं, और सम्मान इसलिए देखिए उनकी राजनीति, उनकी धार्मिक विचारधारा, मुझे मेरा धर्म ये सिखाता है कि आप अपनी विचारधारा के साथ रहिए, मैं अपनी विचारधारा के साथ रहूंगा। योगेश्वर गीता में हमें बता के गए हैं कि दुनिया में कोई किसी भी पूजा पद्धति से ईश्वर को खोजने के प्रयास करे, यदि वो ठीक चलता है तो अंत में उन्हीं तक पहुंचेगा। तो आर्य समाज के जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, अन्याय और अत्याचार से संघर्ष करने की जो उनकी जिजीविषा थी, मैं उसका बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूं। और वो हिंदुओं के जो मंदिरों के जो कर्मकांडी वो हैं, उससे जो प्रताड़ना आज हम जेल के देखते हैं ना, मैं तो महामंडलेश्वर हूं जूना अखाड़े का, फिर भी जब मैं उस सिस्टम को बहुत नजदीक से देखता हूं तो मैं उनकी बहुत सारी बातों से नहीं, बहुत सारी बातों से अपने आप को सहमत पाता हूं। नहीं, जैसे आपने कहा कि सबसे पूछा किसी को पता नहीं था, पर मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं ना आपको संदीप भाई। पिछले 1000 साल का इतिहास, इस्लाम का इतिहास, भारत में इतने अत्याचार, मतलब अगर आप अत्याचारों की पराकाष्ठा को कहीं देखेंगे तो वो भारत के हिंदुओं के साथ जो हुआ, मतलब ऐसा अवर्णनीय अत्याचार दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लगातार होते रहे, ये जंगलियों के झुंड पे झुंड आते रहे, हमारे लोगों को मारते रहे, हमारी बहन बेटियों की बलात्कार करके मंडी लगाते रहे, मंडी पे मंडी लगाते रहे, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ते रहे, हमारी जमीनों को कब्जाते रहे, मारने का एक से एक भयानक तरीका। एक से देखिए मोहम्मद कह के गया है, मोहम्मद के अपने जीवन में था कि कत्ल किसी का भी ऐसा करो कि एक कत्ल से बाकी सब डर जाएं। जो इस्लामिक तरीका है ना हत्या करने का, वो इतना बर्बर है कि उसका मुकाबला दुनिया के किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता। एक को मारते हैं सबको डरा देते हैं,
बाकी सब डर जाते हैं। इतना विभत्स हत्याकांड आप भी देखते होंगे। कारगिल में भी जो हमारे कुछ कारगिल के समय में हिंदू सिपाही पकड़ लिए थे, या उससे आगे पीछे हमारे हिंदू सिपाहियों को, सौरभ कालिया, किस तरह से वो लोग मिलते हैं। तो ये सब इस्लामिक तरीका है। तो मैंने बहुत कुछ ढूंढने का प्रयास किया कि भाई इस्लाम के बारे में किसी ने लिखा हो, बड़ी निराशा हुई। महर्षि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम के में झांकने का प्रयास किया। उससे पहले भारत के किसी ऋषि, किसी मुनि, किसी मनीषी ने इस्लाम को समझने का प्रयास ही नहीं किया। अगर वीर सावरकर और दयानंद सरस्वती ना होते तो संदीप भाई आज और हमारा आप इस्लाम के बारे में जानते ही नहीं और कन्वर्ट हो चुके होते। नहीं, तो जैसे आपने कहा कि उसके बाद फिर मैं ढूंढने निकला, तो आपकी इच्छा नहीं हुई कि आर्य, क्योंकि एक आपको संगठन चाहिए, संगठित लोग चाहिए, तो आर्य समाज में ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए आर्य समाज जो है, आज का आर्य समाज, उसमें अब कुछ लड़के गौतम खट्टर जैसे कुछ लड़के निकल रहे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं। स्वामी सच्चिदानंद जी हैं, निकल रहे हैं, जो इस्लाम पर चर्चा कर रहे हैं। वरना ज्यादातर आर्य समाजी क्या करने लगे थे, वो केवल हमें गाली देने लगे थे, मूर्ति पूजा मतलब जिस समय आप उस समय हाँ। मैं उनके कार्यक्रम में लगातार जाता था, लेकिन वो इस्लाम के बारे में बात ही नहीं करते थे। वो दयानंद सरस्वती जी के जीवन का कुछ वो हिस्सा ले लेते थे जिसमें वो मूर्ति पूजकों को गाली देते थे, मूर्ति पूजकों पर चुटकुले सुनाते थे। इसके सिवा आर्य समाज कुछ नहीं रह गया था। हमारे समय में हमें आरएसएस ज्यादा विश्वास, फिर आप आरएसएस की तरफ चला गया। अकेले आप हो गए थे, तो मैंने इसलिए पूछा कि कोई संगठन आपने लिया कि नहीं। हाँ, फिर आप मेरे गुरुजी थे बीएल शर्मा, प्रेम सिंह शेर, बैकुंठ लाल शर्मा, जो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के पिता में भीष्म माने जाते हैं। जब वो लड़की जिस समय मुझे मिली थी ना, उसी समय मुझे प्रेम जी मिले। प्रेम जी ने चलती हुई लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। जब मैं इस्लाम का अध्ययन कर रहा था तब मुझे प्रेम जी मिले थे। एक ऐसा व्यक्ति था, उसने पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगाया, और उनका केवल एक विजन था कि इस्लाम को खत्म करो, अगर इस्लाम को नहीं मिटाओगे तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। और इसीलिए वो भी आरएसएस में इसीलिए गए थे। अच्छा, हाँ, वरना तो वो आरएसएस में, हालांकि वो खुद प्रचारक रहे थे, लेकिन उन्हें प्रचारक जीवन से बहुत नफरत थी। उन्होंने बाद में शादी कर ली थी, वैवाहिक उसमें चले गए थे, विश्व हिंदू परिषद में जीवन निकाला उनका, बीजेपी में गए, सांसद बने, फिर चलती लोकसभा छोड़ दी, विश्व हिंदू परिषद का दिल्ली का पूरा दायित्व संभाला, पूरे देश में घूमे। तो वो एक अलग उनका जीवन था। उनका जीवन में उन्हें पूरा ये था कि हालांकि उन्हें बहुत निराश, अंतिम समय में वो बहुत निराशापूर्ण माहौल में मरे। उनकी समझ में ये आ गया था कि लड़ाई को हार चुके हैं। उन्हें लगने लगा था, एक आरएसएस का बड़ा प्रचारक है जिसका आज बड़ा प्रभाव है, आपके इसमें नाम नहीं लूंगा उसका, वो आदमी है जिसने, उसके बारे में उनका ये विचार था कि अगर इसका कत्ल किसी ने नहीं किया तो हर संघी का कच्चे के नीचे खतरा, मतलब जो कच्छा जो खाकी नेकर पहनते हैं, निक्कर के नीचे हर संघी का खतना होगा। आज ऐसे लोग संघ चला रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख होने लगा था अपने अंतिम समय में, लेकिन खैर ये उनका, लेकिन तो फिर आप कैसे मिले उनसे? मतलब मैं वो जर्नी जानना चाहता हूँ कि एक अकेला व्यक्ति संगठन में कैसे गया, अपने गुरु कैसे बनाया, कैसे गया? देखिए, मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी, और उनके तब कई बयान आए थे जो एकदम इस्लाम विरोधी थे। तब मैं उनसे खुद मिलने गया था। किरणपाल सिंह त्यागी जी एक उनके कार्यकर्ता, उनके बड़े विश्वास पात्र साथी थे। उन्होंने अपने घर में ऑफिस के लिए जगह दी थी। जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था तो संघ ने एकदम उन्हें डिस्कार्ड कर दिया था। तो किरणपाल सिंह त्यागी जी ने उन्हें जगह दी थी, तो आखिर तक वो किरणपाल सिंह त्यागी जी की बिल्डिंग में ऑफिस बना गया, उनका काम चलता था वहीं से। तो वो वहीं पे थे, तो मैं वहीं उनसे मिलने गया, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे मतलब 1.5 घंटे तक वो मुझे अपनी बात बताते रहे। वो बातें वो थी कि जो पाकिस्तान में विभाजन के समय उन्होंने देखा था। मतलब मैं एकदम सम्मोहित सा ऐसा देखता रहा कि जैसे एक मसाल जल रही है। मतलब आपने भुगता हुआ सुना अपना वहां, वो हमेशा सारी जिंदगी उसे रोते रहे। पूरे जीवन बीएल शर्मा, प्रेम सिंह शेर जी पूरे जीवन विभीषिका को रोए हैं, विभाजन की विभीषिका को। विभाजन के समय किस तरह से उनके परिवार में हुआ, किस तरह से उनके गांव में हुआ, किस तरह से उनके रिश्तेदारों के साथ हुआ, किस तरह से पंजाब के हिंदुओं के साथ हुआ। किया किसने? उन लोगों ने किया जिसे वो बेटियां कभी चाचा कहती थी, मामू कहती थी, भैया कहती थी, ताया कहती थी, उन्होंने किया, उन मुसलमानों ने किया। तो वो सारे जीवन उसी को, बीएल शर्मा, प्रेम सिंह शेर जी अपने जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम समय में भी उनका भाषण हमारे मंदिर में ही था, शिव शक्ति धाम डासना में। अंतिम समय तक वो विभाजन में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसी ही पीड़ा को रोते रहे। और उनका हमेशा कहना यह था कि भाई जो वहां हुआ यहां भी होने वाला है, जिस दिशा में राजनीति जा रही है यहां भी ऐसा ही होगा। अगर बचने का कोई रास्ता खोज सको तो हिंदुओं खोज लो। तो मैं अपने जीवन में मैंने ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखे जो इतने स्पष्टवादी थे। वो जिस भी कार्यक्रम में जाते थे केवल यही बात करते थे। मैंने उनके मुंह से कोई और बात सुनी नहीं। इस्लाम आएगा, सबको खाएगा।
तो आप सम्मोहित हो गए पूरा उनसे? सब मोहित, मैं उनका बिल्कुल, मैं आज भी बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ। फिर वहां से कैसे जर्नी फिर? उन्होंने मुझे, उनका एक संगठन था अखंड हिंदुस्तान मोर्चा। अखंड हिंदुस्तान मोर्चा विश्व हिंदू परिषद का एक आयाम था। संघ की तो आप प्रणाली जानते ही हैं, हर आदमी को एक संगठन पकड़ा देते हैं, संगठन चलाओ भाई अब तुम। तो उस संगठन का उन्होंने मुझे संगठन मंत्री बनाया था। वो मेरी निष्ठा से, मेरी मेहनत से बहुत ही मतलब अभिभूत रहते थे। उन्होंने अपना वैचारिक उत्तराधिकारी मुझे ही घोषित किया था। उनके बाद जो भी जीवन भर की जमा पूंजी थी उससे उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था, उसमें कार्यालय बनाया था, और उस कार्यालय की कुर्सी पर मुझे बैठा कर गए थे। अच्छा। मैं उनका वैचारिक उत्तराधिकारी, एक तरह से वो मुझे ही अपना सब कुछ मान के। हालांकि ये दूसरी बात है कि बाद में उस पर, जैसा कि हर जगह होता है हिंदुओं की संपत्ति की लड़ाई, मैं उससे बच के चला गया। बाद में वो फ्लैट पे भी पता नहीं किसका कब्जा। बच्चे थे? उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे थे, एक वो मर्चेंट नेवी में थे, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई थी, फिर वो मिले नहीं। बाकी उनकी 2 बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं वो। तो BL शर्मा प्रेम जी ने मुझे इसके बारे में सिखाया। मुझे जो उन्होंने सिखाया, उन्होंने मुझे सावरकर से जोड़ा। अच्छा। हाँ, वो सावरकर को, मतलब सावरकर के भक्त थे, उन्होंने मुझे सावरकर से जोड़ा। उन्होंने मुझे नाथूराम गॉडसे से जोड़ा। फिर मैं कुछ दिन हिंदू महासभा भवन में भी रहा हूँ। हिंदू महासभा भवन में मैंने ऐसे लोग देखे, सावरकर के परिवार के लोग देखे, नाथूराम गॉडसे जी के परिवार के लोग देखे। जब मैं संघ से असंतुष्ट हुआ, हिंदू महासभा में चला गया। हिंदू महासभा से आप क्यों असंतुष्ट हुए? संघ के विजन में लड़ाई नहीं है। संघ के विजन में कहीं भी लड़ाई थी नहीं, संघों को लड़ाई करनी नहीं है ना। वो क्या कहते थे आप जब इस्लाम पे बात करते थे? वो क्या कहते थे अंदर अपने बैठक में? देखिए, संघ के जो अंदर की बैठक है, अंदर की बैठक में तो उनकी में योजना बनती है कि सत्ता कैसे अपने हाथ में आएगी। अच्छा, यही होती केवल, केवल उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि सत्ता अपने हाथ में आनी चाहिए, बस। सत्ता अपने हाथ में आएगी तब हम करेंगे, तब हम योजनाएं बनाएंगे, तब कुछ करेंगे। और सत्ता जब उनके हाथ में आती है तो वो कहते हैं भैया पहले से बना के तो रखे हम 10-20 साल, ताकि अब तक जो हमने कष्ट झेले हैं उसका कुछ मजा तो ले। तो संघ का, देखिए मैं संघ के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मोहभंग क्यों हुआ ये मैं जानना चाहता हूं। मोहभंग मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दुनिया में देखा कि सबसे क्लीव संगठन अगर कोई है तो वो RSS है। दुनिया में सबसे घृणित लोगों का संगठन अगर कोई है तो वो RSS है। तो मेरा मोहभंग उससे हो गया। मैं वहां से निकल के कहां? वहां से निकल के हिंदू महासभा में गया, क्योंकि मेरे मन में यह आया कि भाई जब तक कोई राजनीतिक दल नहीं होगा हम हिंदुओं का भला नहीं कर सकते। और उधर परिवार वाले आपको सब पागल समझ? वो तो पागल हो गया था। मैं सन्यासी भी बन गया था, क्योंकि हिंदू संगठन ने साथ नहीं दिया। सन्यासी कैसे बने? देखिए, सन्यासी मैं इसलिए बना, जब मैं हिंदूवादी बना तो मेरे मन में तो विचार केवल इस्लाम से लड़ने का था। सत्ता या कोई सरकार आई है तो कभी विचार था ही नहीं। तो कहीं कोई मस्जिद बन रही है तो वहां जाकर लड़ने पहुंच गए, कहीं कोई गाय हत्या हो रही है वहां लड़ने पहुंच गए, किसी लड़के के साथ लव जिहाद हो रहा है वहां लड़ने पहुंच गए, मुकदमे हो गए, पुलिस ने बहुत सारे मुकदमे लिख दिए, पुलिस ने कई बार मारपीट करी, जेल भी गए। पुलिस हमारे घर में आने लगी। ओहो। और मैं घर में रहता नहीं था। मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगा। मेरे पिताजी का तो मन में था हम तो बड़े सम्मानित लोग हैं, और हमारे घर में पुलिस। मेरे पिताजी ने बुलाया मुझे और बहुत गाली बकी। मेरी माँ को गाली थी, मेरी पत्नी को प्रताड़ित किया कि भाई ये सब, भाई हमने इसे कहो या तो सुधरे या घर छोड़ो तुम लोग। संदीप भाई हुआ क्या, अब पिताजी को हमारे को, भाई हमारे तो अंग्रेजों के टाइम से अंग्रेज अधिकारी भी हमारे यहाँ तो मेहमान बन के आते थे, हमें नमस्ते करते थे। उनका हमारे पिताजी का ये एक बड़ा अहंकार, और तुम्हारे यहाँ दरोगा आते हैं बदतमीजी करते हैं हमसे। मुझे उसी समय मेरे गुरु मिले स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। अब वो नहीं है, बहुत बड़े सन्यासी थे, बहुत अच्छे सन्यासी थे। वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो, या तो तुम ये काम छोड़ दो, अगर इस काम में रहोगे कोई हिंदू संगठन तुम्हारा कभी भी साथ नहीं देगा। और सबसे बड़ी निराशा की बात क्या होती थी, जो हमें लड़वाने वाले होते थे, जब हम लड़ पड़ते थे वो हाथ खड़े कर देते थे। वो आज भी है, वो हमेशा से उनकी पुरानी। देखिए मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे से बहुत बड़ा दारा का नाम सुना है, दारा सिंह, उड़ीसा वाले दारा सिंह का। वो विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री था उड़ीसा प्रांत का। ठीक है जी, संघ की योजनाओं से काम किया। अब 6 साल हो गए उसकी सजा पूरी हुए, सजा पूरी हुए 6 साल हो गए हैं। एक NOC चाहिए उसे जेल से बाहर आने के लिए। ना केंद्र सरकार उसे NOC देती है, ना राज्य सरकारें उसे NOC देती है। और वो व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि दारा सिंह से ज्यादा हिंदू धर्म की सेवा नाथूराम गॉडसे के बाद किसी और ने की है। 20-22 साल से ऊपर हो गया उनको जेल में। उनको नहीं, ज्यादा हो गया, 6 साल तो सजा पूरी हुए हो गए, 6 या हो सकता 7 साल हो गए सजा पूरी हुए हो गए। ना तो मोदी सरकार ने उन्हें NOC दी, ना योगी सरकार ने NOC दी, और वो हमेशा जेल में रहेगा जब तक ये सरकारें उसे NOC नहीं दे देंगी। योगी मतलब ये तो उड़ीसा में बंद है ना वो, लेकिन वो यूपी के मूल निवासी है ना। हाँ। इटावा के मूल निवासी है ना, तो यूपी सरकार उन्हें NOC देगी उन्हें बाहर आने के लिए, जहाँ के वो मूल निवासी, एक NOC उनकी यहाँ की चाहिए। अच्छा, तो वो जब तक वो नहीं देंगे वो नहीं छूटेंगे, उनकी सजा ऐसे। वो आदमी केवल इसलिए कि उसने अपना जीवन हिंदुत्व को समर्पित कर दिया
और हिंदू धर्म की लड़ाई उसके जैसी किसी ने, 1000 नरसिंहानंद मिलेंगे जब एक दारा नहीं बनेगा। 1,00,000 नरसिंहानंद मिलेंगे तब एक सावरकर नहीं बनेगा। ऐसे ही 1000 नरसिंहानंद मिलेंगे तब एक दारा सिंह नहीं बनेगा। आज वो दारा सिंह जेल में है क्योंकि उसकी हड्डियों पर यह सरकार बन गई और सरकार अब मजे ले रही है। और वो बेचारा निर्दोष व्यक्ति, एक बार दारा सिंह के लिए हम गए थे, एक राजा दिलीप सिंह जूदेव थे, राज्यसभा सदस्य भी रहे, बहुत बड़े नेता थे, हिंदूवादी नेता थे। हम जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा था, मैं किसी अखबार में आपको ढूंढ के बता भी दूंगा, कि जो काम मैं छत्तीसगढ़ में कर रहा हूं वही काम दारा उड़ीसा में कर रहा था। और भाई वो जेल में क्यों है जाके पूछो आडवाणी जी से, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो भाजपा के नेता थे जूदेव जी, हाँ बहुत बड़े नेता थे, राज्यसभा सदस्य थे उस टाइम भी। हाँ, और धर्मांतरण में घर वापसी उन्होंने बहुत कराई। बहुत उनसे बड़ा तो कोई हिंदुत्व पे मतलब कोई था ही। ये तो राजा दिलीप सिंह जूदेव बहुत बड़े व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व था। तो राजा साहब ने मुझसे कहा था कि भाई जो काम मैं अपने क्षेत्र में कर रहा हूं वो दारा उड़ीसा में कर रहा था। अब वो अंदर है क्या है ये जाके आडवाणी जी से पूछ, क्योंकि आडवाणी जी उस टाइम भाजपा के सबसे बड़े नेता थे। तो जो आज ये हो रहा है ये आज से नहीं है, नाथूराम गॉडसे के समय से ये होने लगा था। नाथूराम गॉडसे जी भी स्वयंसेवक थे। आज जो लोग उन्हें गद्दार बता रहे हैं, टीवी पे बैठ के उन्हें गाली देते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि उनका ऋण है नाथूराम गॉडसे का कि वो लोग आज यहां पे जीवित भी हैं, वरना गांधी ने तभी सबको मरवा दिया होता। तो ये एक बड़ी परंपरा है। तो मैं इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि मैंने नहीं, तो फिर आप अपने गुरु ब्रह्मानंद जी के पास गए, उन्होंने ये बताया, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई ये तो ऐसे करेंगे। हर लड़ने वाले को इसी तरह धोखा दिया जाता है, पहले उसे लड़वाया जाता है फिर उसे धोखा दिया जाता है। तुम्हें अगर अब जीवित रहना है तो इस काम को छोड़ दो, जो हो गया बहुत हो गया, अब इसे छोड़ो, अपने बच्चे पालो। मैंने कहा ये तो होगा नहीं। मैंने तब भी बड़े पूर्ण अहंकार से उनसे कहा था कि इस्लाम को समाप्त करूंगा, जड़ से मिटा के मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हर कीमत दूंगा। उन्होंने कहा भाई तू तो बहुत ही कोई बजर मूर्ख है, तू एक काम कर सन्यास ले ले, कम से कम तेरे घर के वाले तो परेशान नहीं होंगे, तू अकेला ही परेशान होगा, तेरी तो जिंदगी खराब होनी ही होनी है। बहुत हंस के, बड़े हंसमुख सन्यासी, बड़े हंसे। तो कह रहे भाई संकल्प तो अच्छा है, लेकिन फिर इसके लिए तू एक काम कर, घर वालों को छोड़ दे, उनकी क्या गलती है, तू पागल हो गया तो वो क्यों भुगते हैं। मैंने कहा जी चलो मैं छोड़ दूंगा। तो उन्होंने मुझे सन्यास दिलवा दिया कि भाई सन्यास लेके, फिर मैंने सन्यास ले लिया। तो पत्नी रोका नहीं? पत्नी के पास गया ही नहीं सन्यास लेके 2 साल तक, रोकती कहां से बेचारी। आप भी गौतम बुद्ध हो गए हैं। अब जो भी समझ लो। नहीं मैं पलायनवादी नहीं हूँ, नहीं मैं तो युद्ध के क्षेत्र में गया। नहीं, मैं पलायनवादी नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार को लेके कह रहा हूँ। गौतम बुद्ध भगवान को ढूंढने के लिए गए होंगे, मैं धर्म युद्ध में लड़ने के और मरने के लिए गया था। पत्नी के बाद बहुत दिन बाद गए, ज्ञानवान मिलने के बाद भिक्षा लेने। नहीं, मुझे ज्ञान अभी तक नहीं मिला। तो आप दोबारा कभी गए, परिवार मिले? हाँ। उन्होंने स्वीकृति दे दी? क्या कर रहे हैं वो, कुछ उनके पास ऑप्शन क्या था, इतने सारे मुकदमे लग गए थे, पीछे पीछे पुलिस घूम रही थी, घर में रहता तो घर वाले और मारे जाते। एक बार मेरी माँ के पास हमारे कुछ रिश्तेदार आए, जब तक मैं सन्यासी नहीं हुआ था। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि देखो तुम्हारा बेटा पागल हो गया। मेरा नाम दीपक था कि भाभी जी देखो दीपक पागल हो गया, मुसलमान को गाली देता फिरता। मेरी माँ का कहा हुआ एक वो वाक्य है जो मुझे कभी हारने नहीं देता। मेरी माँ ने कहा हाँ भैया पागल तो ये हो ही गया, भैया हम इसे बहुत समझाया पर ये मानता नहीं। उसके बाद मेरी माँ ने उन रिश्तेदार से जो कहा, मेरी माँ ने कहा पर भैया एक बात तो सुनो, ये मुसलमान अंत की भी घनी काट रहे हैं, इनसे कोई तो लड़ेगा। अच्छा है कि हमारा बेटा लड़ रहा है, इसे कुछ हो गया तो इसके बच्चे तो हम पाल भी लेंगे। किसी और के बच्चा कोई मार दिया मुसलमानों ने तो पता नहीं उसके बच्चे पलेंगे या नहीं पलेंगे, इसके बच्चों को तो हम पाल ही लेंगे। तो मेरे पिताजी का विचार अलग रहे, मेरी माँ के विचार अलग थे। जब मेरी माँ इस दुनिया से गई तो मेरे भाई से कह के गई थी, मुझे मेरे बारे में हंसी आती है सुन के, लेकिन माँ का मन होता है कि बेटा तू अपने भाई का बहुत ध्यान रखियो, तेरा भाई बहुत सीधा है। मेरा ये सुन के सब हंसेंगे, लेकिन माँ का मन होता है, माँ को अपना बेटा हमेशा सीधा ही लगता है। जैसे हर पत्नी को अपना पति मूर्ख लगता है, ऐसे ही हर माँ को अपना बेटा सीधा लगता है। तो मेरी माँ को हमेशा ही लगता था बड़ा सीधा है मेरा बेटा। तो मेरी माँ मेरे भाई से क्या कही, तो परिवार में, मेरे परिवार में दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे परिवार में जो मेरे बच्चे थे उन्हें भी दिक्कत नहीं हुई। मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने, मेरे सब रिश्तेदारों ने मेरे परिवार का बहुत ध्यान रखा। मेरे इवन चाचा ताऊ जो थे उन्होंने भी मेरे परिवार का बहुत इसलिए ये कहा क्योंकि भारत में परिवार की परंपरा रही, परिवार मजबूती से खड़ा रहा। और राम गए, सीता साथ गई, और वो आज जिस तरह से हो रहा है, समलैंगिकता चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो मेरा इसीलिए कहना था कि एक योद्धा का भी अगर परिवार है तो परिवार एक दूसरे को संभाल लेता है और किसी को समाज में लड़ने के लिए छोड़ देता है कि तुम लड़ो भाई।
देखिए, अगर परिवार पीछे ना होता मेरा तो मैं लड़ ही नहीं सकता था। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जिस दिन से मैंने लड़ना शुरू किया, मैं सीधा इस्लाम से लड़ा हूँ। मेरा कोई ये नहीं था कि कोई मंदिर बनना है, कोई गाय की रक्षा करनी है, कोई ये सब बात की बातें सब होती रहेंगी। पहले हम जिंदे तो बचने चाहिए। और मैंने ये सूत्र खोज लिया था कि हम जीवित जब बचेंगे जब इस्लाम से हम लड़ेंगे और इस्लाम को वैचारिक रूप से समाप्त कर देंगे। इस्लाम से वैचारिक रूप से समाप्त करने के समय बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है जो मुसलमानों को नागवार गुजरती है। बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं। मैं केवल त्यागी समाज में जन्म मैंने लिया, इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ पाया। आप तो परिवार की बात कर रहे हैं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि त्यागी समाज की जो बुराई थी ना कि हमारे में बहुत सारे डकैत थे, वो काम आ गए, वो काम आए, मेरे काम आए। एक तो जो उस समय के जितने बाहुबली थे सबने मुझे अपना गुरु माना। ज्यादातर बाहुबली आज भी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मुझे अपना गुरु मानते हैं। संन्यास लेने के बाद हाँ, संन्यास लेने के बाद सबने मुझे अपना गुरु माना। और जो अपने आप को सीधा और सभ्य लोग मानते हैं ना, वो कभी हमारे पक्ष में खड़े नहीं हुए। हमारे पक्ष में खड़े ही वो लोग हुए जो खूंखार थे। अब लड़ भी खूंखार लोगों से, और हाँ, खूंखार लोगों से लड़ रहे थे ना। तो जो वो खूंखार थे, मेरा केवल इसीलिए कत्ल नहीं कर पाए कि मैं त्यागी समाज में पैदा हुआ था, कि मेरा जन्म परशुराम के वंश में हुआ। कोई भी व्यक्तिगत रूप से मुझसे मुसलमान लड़ना नहीं चाहता था। उसे पता थी कि अगर हमने इसका कत्ल किया तो परिवार तक को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये त्यागियों की परंपरा थी। उसे पता था। और क्योंकि मैं त्यागी परिवार में पैदा हुआ, खुद मजबूत था, तो हमारे क्षेत्र के गुजरों ने, यादवों ने, जाटों ने और ठाकुरों ने और वाल्मीकियों ने, खटीकों ने, सारी बिरादरियों के जो जवान लड़के थे, दिलेर लड़के थे, वो सारे मेरे साथ जुड़ गए। आज भी मेरे साथ हैं। आप हमारे क्षेत्र में गुजरों को देखो, गुजर जी हमारा बाबा तो नरसिंहानंद। आप हमारे क्षेत्र के यादवों से बात करो, ज्यादातर यादवों से बात करो कि भाई हमारा बाबा तो डांसने वाला बाबा। हमारे क्षेत्र के जाटों से बात करो, आप जाटों में जो योद्धा हैं कि जी हमारा बाबा तो नरसिंहानंद, हमारा गुरु नरसिंहानंद। क्यों? क्योंकि वो दिलेर थे। उन्होंने दिलेर व्यक्ति को मान लिया। आज भी हमें गांव के वो लोग अपना मानते हैं जो लड़ने को तैयार। शहर के जो सभ्य अपने आप को सभ्य कहते हैं, वो तो अभी भी अरे बाबा गाली देता है, अरे बाबा लड़ने की बात करता है, वो तो आज भी हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ हैं ही वो लोग। तो आप तो जाति की बात करते हैं, आप तो परिवार की बात कर रहे हो। मैं तो कहता हूं जाति तक ने साथ दिया। जाति तो एक थी ही वो मजबूती का, जिसको पॉलिटिशियनों ने तोड़ दिया। तो मैं यही तो कहता हूं, तो परिवार का साथ रहा। परिवार से कोई आज देखिए संदीप भाई, मुझे ये नहीं पता कि मैं सन्यासी कहलाने के योग्य हूं या नहीं, और कई बार मैं अपने आप को सन्यासी मानता भी नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अगर आज मेरी मृत्यु होती है तो किसी भी हिंदू के प्रति जरा सा भी कोई द्वेष भाव या कोई घृणा मेरे मन में नहीं है। एक अफसोस तो जरूर है कि जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ पाई, क्योंकि हिंदुओं ने साथ नहीं दिया। लेकिन हिंदुओं से कोई द्वेष, किसी से भी कोई द्वेष नहीं है, ना परिवार से, ना किसी नेता से, ना किसी बाप, कोई द्वेष नहीं है। ये तो चाहता हूं कि ये लोग अपना कमीनापन छोड़ के धर्म के लिए लड़ना शुरू कर दें, पर भाई समय इन पे विपरीत था, नहीं लड़े, इनकी मर्जी। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। तो फिर जब आप सन्यासी बने तो फिर डासना के महंत कैसे बने? डासना का महंत तो मैं इसलिए बना क्योंकि डासना का मंदिर एक तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। उस मंदिर में किसी को भी मुसलमान महंत होने नहीं दे रहे थे। उस मंदिर में पहले बहुत संपदा थी, तो वहां कुछ हिंदू भूमाफिया मिल गए, कुछ मुसलमान भूमाफिया मिल गए। उन्होंने उस मंदिर को हमेशा बर्बाद रखा। बहुत सारी उस मंदिर की जमीन खा गए। अभी भी जो मंदिर में उसमें जमीन है वो लगभग 50 बीघे है। 50 बीघे जमीन एनसीआर में उस जगह मतलब सैकड़ों करोड़ में है। सैकड़ों करोड़ में कीमत है। तो उसमें मुझसे पहले जितने भी महंत बने, या तो वो पीट के भगा दिए गए, और कुछ कमजोर थे वो मार के फेंक दिए गए, उनको पता ही नहीं चला कहां चले गए। इस तरह का वो था वहां पे। मेरे सामने कई बार डकैती पड़ी, मारने के प्रयास हुए, क्योंकि जमीन की तो बहुत कीमत थी ना। अब तो माँ के और महादेव की कृपा, अब तो आतंकवादी अटैक होते हैं वहां पे। अब ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो वहां के जो हमारे महंत नारायण गिरी जी महाराज हैं, दुधेश्वरनाथ मंदिर के जो जूना अखाड़े के एक बहुत स्तंभ है, उन्होंने और कुछ लोगों ने बात की कि भाई ये मंदिर इतनी बड़ी संपत्ति है और यहाँ साधु को रहने नहीं देते, और ये इधर उधर भटकता रहता है, इसके पास कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई आप इस स्थान को संभाल लो। मैंने कहा जी मैं इस स्थान से बंधना नहीं चाहता, मैं धर्म के लिए लड़ने वाला आदमी हूं। तो मुझे वरिष्ठ साधुओं ने समझाया कि अपना स्थान होगा तो कम से कम उसे केंद्र तो बना पाओगे। और ये मैं तो समझता हूँ माँ और महादेव की कृपा थी मुझ पर। मैं वहाँ बैठा और माँ ने और महादेव ने बड़ी ऊर्जा मुझे दी, और माँ और महादेव की कृपा से अब तो मुझे लगता है कि मेरा शायद जन्म ही कई जन्मों का रिश्ता डासना के देवी मंदिर से है। तो कब बने वहाँ महंत? 5 में 2005 के आसपास। 2005 के आसपास।
तब से आप उस इलाके में आप महंत हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मंदिर खाली कराए? नहीं, किसी की हिम्मत आमने सामने लड़ने की नहीं हुई। षड्यंत्र लोग बुनते रहते हैं, लेकिन आमने सामने अब तो बहुत ज्यादा षड्यंत्र बुनते रहते। देखिए डासना वो जगह है, डासना कस्बे से पीएफआई को एक दिन में 40 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा होकर गया था। एक दिन में 40 करोड़ का चंदा मेरी हत्या करने के लिए। तो षड्यंत्र बनते रहते हैं, वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन मां और महादेव की कृपा, केवल मां और महादेव की कृपा। मेरी मौत का दिन, मेरी मौत की तारीख, मेरी मौत का समय मेरी मां और मेरे महादेव ने तय की है। जब वो चाहेंगे तल चल देंगे यहां से। तो फिर डासना से फिर जूना अखाड़ा से कैसे आपका संबंध बना? देखिए जूना अखाड़ा से मेरा संबंध वो भी इसी तरह से हुआ। नारायण गिरी जी महाराज ने मुझे जूना अखाड़े में जोड़ा। हरि जी गिरी जी महाराज जो जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उन्होंने मुझे बुलाकर महामंडलेश्वर बनाया। मैं बहुत ऋणी हूं उनका। उन्होंने मुझे जूना अखाड़े से जोड़ा और उन्होंने मुझे वादा किया कि तुम जो काम कर रहे हो, जूना अखाड़ा इस काम में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो साथ है? हाँ साथ है, जूना अखाड़ा मेरे साथ है, हर तरह से साथ देते हैं। अवधेशानंद गिरी जी साथ हैं? अवधेशानंद गिरी जी भी साथ हैं, उनका भी आशीर्वाद है, लेकिन वो सरकार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो पालघर संतों के साथ हुआ, जूना अखाड़ा से जुड़े हुए थे, और अवधेशानंद गिरी जी का बयान भी आया था कि लोग सड़कों पे उतरेंगे, जूना अखाड़ा के लोग उतरेंगे, पर देखा कि कोई कुछ नहीं किया। अपने अखाड़ा के 2 साधु मर गए, तो जूना अखाड़ा ने कुछ भी नहीं किया। देखिए सड़क पे आके विरोध भी देखिए जूना अखाड़ा भी, देखिए दिक्कत क्या है, हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या ने सबके घरों में जो एक बेटे की बीमारी आ गई ना संदीप भाई, इसने हिंदुओं को इतना कमजोर कर दिया है कि अब केवल बूढ़े साधु रह गए हैं, जवान लड़के साधु बन ही नहीं रहे हैं। सारे अखाड़े, सारे मंदिर लगभग खाली पड़े हुए हैं। पर जूना के पास तो बहुत पैसा, अभी भी पैसे से क्या होगा? कुंभ में तो 5 स्टार व्यवस्था उनकी। तो 5 स्टार व्यवस्थाओं से क्या कोई योद्धा थोड़ी पैदा हो जाएंगे? 5 स्टार व्यवस्थाओं से योद्धा नहीं पैदा होते। जूना अखाड़ा हो या कोई भी अखाड़ा हो, आज इस स्थिति में नहीं है कि कोई लड़ाई सड़कों पर लड़ रहा है। अब साधुओं में वो बात नहीं। देखिए अगर साधुओं में वो बात होती, कभी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सन्यासियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो समय चले गए, वो समय चले गए, अब वो समय नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जूना अखाड़ा फिर मजबूत होगा। पालघर में जो बहुत अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, जब से हमारे अखाड़े हिंदू संगठनों पर डिपेंड हो गए ना, तो अखाड़ों का क्षरण हो गया। जूना अखाड़ा से भी जुड़ गए, महामंडलेश्वर भी आप हो गए, वहाँ आप डासना के महंत हैं। इधर आप पर बहुत जानलेवा हमला हुआ, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपको सुरक्षित किया, निकाला, क्या हुआ था उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। और मंदिर पे मतलब हजारों की संख्या में जिहादियों ने हमला किया था, जो बहुत खतरनाक था। तो ये वो क्या घटना थी और आप कैसे बचे? देखिए बचाया तो मार महादेव ने बचाया था मुझे। ये हुआ क्या था कि एक बात मैंने कही थी, रावण का और मोहम्मद का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो रावण तो कुछ दिखाई नहीं देता भाई। मैंने आपको एक हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को इमाम हिंद कहा, और वो भी ऐसे लोगों ने जो अपने आप को हिंदूवादी मानते हैं, हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। मैं ऐसे मूर्खों को ये बताना चाहता हूं कि इमाम हिंद भगवान राम को कहना सनातन धर्म का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। इमाम हिंद का कहने का अर्थ है कि मोहम्मद का चाकर, मोहम्मद का गुलाम, मोहम्मद की एक चौकी का चौकीदार। भगवान राम को, मतलब हिंदुस्तान को, उन्होंने हिंद को एक चौकी मानी मोहम्मद के, उसका चौकीदार भगवान राम को बना दिया। जबकि मेरा एक मानना है, एक कहना है कि राम और कृष्ण तो छोड़िए, अगर मोहम्मद की तुलना अगर मोहम्मद की तुलना कंस, रावण और दुर्योधन से भी करते हैं तो भी ये सनातन के प्रति बहुत ही बड़ा अपराध है। हमारा बड़ा से बड़ा खलनायक, बड़ा से बड़ा जो हमारे यहाँ बुरा व्यक्ति माना जाता है, मोहम्मद के बराबर वो नहीं हो सकता। तो मैं लोगों से सिर्फ ये कह रहा था कि हमने बहुत दिनों तक रावण के पुतले जलाए, अब भाई रावण के पुतले जलाने बंद करो। रावण से भी बड़े अपराधी जो समाज में हैं, जिनके कारण हमारी लाखों बहनें, लाखों बेटियां, लाखों बहनें नहीं करोड़ों बहनें, करोड़ों बेटियां बर्बाद हुई, हमारे लाखों मंदिर टूटे, हमारे करोड़ों आदमी, अब उनके पुतले जला लो भाई। तो बात मुसलमानों को बहुत बुरी लगी। उनकी एक भीड़ ने 10 साल से 20 साल तक के बच्चे थे इस भीड़ में, उन्होंने मंदिर पर अटैक कर दिया। बस वो अटैक हुआ तो वहाँ ऐसा नहीं है कि मुझे यूपी पुलिस ने बचाया, यूपी पुलिस ने अपने आप को बचाया। संदीप भाई कभी भी ये नहीं, यूपी पुलिस ने अपने आप को बचाया। नहीं, बात सोशल मीडिया पर जो एक पार्टी विशेष के लोग थे कह रहे थे हमारी यूपी पुलिस ने बचा लिया यति नरसिम्हा को, नहीं तो वो दूसरे प्रदेश में होते तो मारे जाते। देखिए अब मैं ऐसे नीच लोगों के प्रति कुछ भी कहना नहीं चाहता। मेरे पास 4 गार्ड रहते थे इस घटना से पहले।
इस घटना से पहले मुझे यूपी पुलिस के 4 गनर मिले हुए थे। इस घटना के बाद वो 2 गनर कर दिए गए। मतलब 4 जो गनर मेरे पास यूपी पुलिस के रहते थे वो 2 गनर कर दिए गए। मेरे पास ये था कि 4 गनर तो परमानेंट मुझे दिए गए थे, और जब मैं कहीं बाहर निकलता था अपने जिले में या यूपी में कहीं जाता था तो एक सब इंस्पेक्टर मेरे साथ जाता था। इस घटना के बाद उन 4 में से 2 हटा दिए, 2 रह गए। हम ऐसा नहीं है कि पुलिस के भरोसे बैठे हुए थे। हम दासना के देवी मंदिर, पूरा क्षेत्र का मान्यता का मंदिर, हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठे हुए थे और आगे भी पुलिस के भरोसे नहीं बैठेंगे, कभी भी पुलिस के भरोसे नहीं बैठेंगे। अभी हम, वो तो एक पार्टी विशेष के लोग ये कहते हैं कि भाई अगर पुलिस ना हो, जैसा कि ओवैसी ने कहा 15 मिनट पुलिस हटा लो, तो बहुत सारे पार्टी वाले कहते देखा ओवैसी को पता बीच में पुलिस ना हो तो क्या हो जाए। मैं कहता हूं ये पुलिस हमें नहीं बचा रही, पुलिस उन्हें बचा रही है। और ये फैक्ट है संदीप भाई, पुलिस लगातार हिंदुओं को कमजोर करने पर लगी हुई है। जैसे वो हमला हुआ, अगर पुलिस नहीं रहती तो फिर जवाबी कार्रवाई आप लोगों की तरफ से होती? बहुत मजबूत कार्रवाई होती। हमारे उस क्षेत्र में कम से कम 250 ऐसे शिष्य हैं जिनके पास अपने हथियार है, लाइसेंस वाले। अगले 10 मिनट में वहां लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, हमारे भी लोग। जैसे लोगों को पता लगना शुरू हो गया था कि मंदिर पर हमला होने वाला, हमारे लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। तो मतलब पुलिस ने उनको प्रोटेक्ट किया? दोनों, वहां पुलिस ने उनको ज्यादा प्रोटेक्ट किया। हमारा तो पुलिस ने उत्पीड़न किया है उस पूरे पीरियड में। तो आपको कहाँ ले गए, कैसे उठाया आप? मुझे पुलिस ने मंदिर से मुझसे रिक्वेस्ट की थी, पुलिस ने, कमिश्नर ने आके, हमारे यहाँ जो डीसीपी था उसने आकर रिक्वेस्ट की थी कि स्वामी जी आप यहां से चलिए। 3 दिन मुझे रखा पुलिस लाइन में। और देखिए पुलिस लाइन में उन्हें पता था कि कोई भी मुसलमान मेरी हत्या कर सकता है। 3 दिन जब मैं वहां पुलिस लाइन में था तो सारे मुसलमान अफसर जो यूपी पुलिस के सिपाही, कांस्टेबल, दरोगा थे, उन्हें वहां से हटाना पड़ा। ये तो पुलिस फोर्स की स्थिति है। फिर मुझे वहां से बड़ी रिक्वेस्ट करके उन्होंने हटाया, और एक ऐसे व्यक्ति से मेरी बात करवाई जिनका मैं सम्मान करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनके कहने से मैंने वहां से छोड़ दी जगह। मुझे लगा कि बेकार का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि वो हमें नहीं बचा रहे वो। तो आप पे अभी FIR है? FIR है। कितने FIR हैं? FIR बहुत है, FIR बहुत है। मुझे याद भी नहीं, मैं ध्यान में नहीं देता, जब तारीख होती चली जाता हूं। अगर मैं ज्यादा FIR की चिंता करूंगा तो रहूंगा ही नहीं। लेकिन आपके खिलाफ तो जुबैर ने भी मोर्चा खोल दिया था। वो जुबैर से मोर्चा खोल दिया था। हमारी डॉक्टर दी त्यागी लड़ तो रही है। अब जुबैर की नाक में दम कर दिया डॉक्टर साहब ने, हमारे ने जुबैर की नाक में दम कर रखा है हम लोगों ने भी। जुबैर या कोई भी इस्लाम का जिहादी हमें कमजोर ना माने। पर जुबैर को दिल्ली पुलिस जब क्लीन चिट देती है, कहीं आपको पीड़ा होती है? देखिए नहीं, मुझे बिल्कुल अब पीड़ा नहीं होती। पुलिस के लिए कह रहा हूं। नहीं, मुझे पीड़ा नहीं होती, क्योंकि मैंने मान सिंह के इतिहास को पढ़ा है, मैंने महाराणा प्रताप के इतिहास को पढ़ा। महाराणा प्रताप, चाचा ताऊ, सगे भाई जो मिला के 26 भाई थे उस समय। चाचा ताऊ के एक पिता के जो मिला के 26 भाई थे। अकेले महाराणा प्रताप इस्लाम से लड़ रहे थे, 25 भाई अकबर के साथ थे। तो मुझे ये क्या पीड़ा देंगे? मैंने इतिहास को पढ़ा है ना। मैंने पढ़ा है कि शिवाजी के पिता, उन्होंने बीजापुर की आदिलशाही से समझौता कर रखा था कि जिस दिन शिवाजी को पकड़ लूंगा, पकड़ के तुम्हें दे दूंगा। क्या बात की पीड़ा? शिवाजी को किसने मरवाया? शिवाजी के बेटे को किसने मरवाया? तो मुझे अब इन बातों की पीड़ा होनी बंद हो गई है। और जो आज के सत्ताधारी हैं, इनसे मैं हर चीज की आशा रखता हूं। हर चीज की आशा रखता? हर चीज की आशा, अच्छी आशा नहीं रखता। मैं समझ गया। इनसे मैं हर उसकी आशा रखता हूं कि ये हिंदुओं को बर्बाद करने कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब देखिए असल में क्या है, हम जिन्हें योद्धा समझते हैं असल में वो व्यापारी है, और वो अपने व्यापार कर रहे हैं। उनका वो व्यापार है। एक दिन में वो हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे और देश छोड़ के चले जाएंगे। संदीप भैया बहुत बड़े पत्रकार हैं, मेरे पास इस संसद का डाटा नहीं है, लेकिन इससे पहली जो संसद थी 2019 से लेकर 2024 तक वाली जो संसद लोकसभा थी, एक भी सांसद ऐसा नहीं था जिसके बच्चे हो और बच्चों के पास विदेश की नागरिकता ना हो। ये जो अफगानिस्तान के और जो राष्ट्रपति था वो तो मूर्ख निकला, अपने हेलीकॉप्टर में डॉलर भर के भाग रहा था। हमारे वालों ने पहले ही विदेश में इंतजाम कर रखा है, आखिरी दिन तक वो पैसा बना रहे हैं, पैसा बनाते रहेंगे। आप जरा पता करिए कि ये जो कतर का सुल्तान अभी भारत में आया था, जिसकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी, जो एकदम भेड़िए की तरह चल रहा था, और उसके सामने हमारे लोग बिल्कुल जैसे पालतू कुत्ता होता उसकी तरह चल रहे थे। वो कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश के बड़े बिजनेसमैनों का, बड़े व्यापारियों का, और बड़े नेताओं के बच्चों का, और बड़े अफसरों के बच्चों का बहुत बड़ा व्यापार कतर से है, बहुत बड़ा व्यापार कतर से है। तो यहां कोई देश सेवा नहीं हो रही है, यहां कोई हिंदुओं की सेवा नहीं हो रही है, यहां केवल व्यापार बढ़ाया जा रहा है। हर चीज में व्यापार,
हर बात में व्यापार, हर चीज बेची जा रही है केवल। तो ये हिंदू कब समझेगा? आप हिंदू को आपने इतनी लंबी 97 से आप लड़ रहे हैं और मतलब 20 अब 30 साल हो जाएंगे आप। क्या मतलब ये क्या हो गया? 30 साल क्या है संदीप भाई? क्या मैं सावरकर से बड़ा हूं? क्या मैं बाजीराव से बड़ा हूं? क्या मैं बंदा बैरागी से बड़ा हूं? क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से बड़ा हूं? क्या मैं मतलब नाथुराम गॉडसे जी से बड़ा हूं? ऐसे मेरे जैसे करोड़ों लोग ऐसे ही आए और लड़के चले गए। महाराणा प्रताप, राणा सांगा को उनके लोगों ने जहर दिया था मुसलमानों से मिलकर। तो जब आपको ये शास्त्र पता है और आपको अपनों लोगों का भी पता है, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, तो फिर ये क्या जिद है आपकी? ये क्या लड़ाई है? नहीं, मेरी लड़ाई जिद नहीं है। देखिए, मुझे ये भी पता और मुझे गीता भी पता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे गीता कंठस्थ है। मुझे योगेश्वर हमेशा बताते हैं कि मुझे मेरा कर्म करना है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मेरा कर्म है अपने धर्म के शत्रुओं से लड़ना और या तो उन्हें मिटा देना या खुद मिट जाना। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। मैं अंतिम समय तक ये युद्ध का मैदान नहीं छोड़ूंगा। अभी छावा पिक्चर आई है, पिक्चर में बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी ऐसी पिक्चर मैंने देखी नहीं थी। संभाजी, रानी पद्मिनी, उसे बस मुसलमान के यहां जाके तो रहना था, सारे सुख मिलते। 16,000 नारियों के साथ, मेरी माताओं के, मेरी बहनों के, मेरी बेटियों के साथ, 1-1 साल की बच्चियां थी उसमें, 6-6 महीने की बच्ची थी, 1-1 दिन की बच्ची थी, उनके साथ अग्निकुंड में कूद गई। मैं हूं क्या? नरसिंहानंद है क्या? कुछ भी नहीं है नरसिंहानंद। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग सब कुछ जानते पूछते इस्लाम से लड़ते हुए मारे गए हैं, और केवल वही मानव हैं जो इस्लाम के सामने झुक गए, जिन्होंने मुसलमानों से हाथ मिला लिए। वो कल भी गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं और कल भी गद्दार रहेंगे। मेरा ये जन्म खत्म होगा, मैं फिर जन्म लेकर आऊंगा। इस्लाम के सामने झुकने वाले, इस्लाम से समझौता करने वाले, इस्लाम के हाथों बिकने वाले लोग ये जीवन खत्म होते ही नरक में भी जाने के लिए तरस जाएंगे। ब्रह्म पिशाच होकर अपनी बहन बेटियों की मृत्यु के पाप का, जो लाखों लोग उनके कारण मरेंगे, उनके पाप के कारण हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे। ना उन्हें स्वर्ग मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा। एक बार उनके पूर्व जन्म के कर्म में कितने बड़ा पद मिल गया, लेकिन अब अगर उन्होंने इस्लाम से हाथ मिलाया, अधर्म से हाथ मिलाया, सनातन के शत्रुओं से हाथ मिलाया, अब उन्हें कुछ नहीं मिलना। उनकी ये अतृप्त आत्माएं भूमंडल में इसी तरह भटकती रहेंगे ब्रह्मांड में। आपने धुंधुकारी का नाम सुना है? आप तो इतने धार्मिक व्यक्ति हैं, जैसे धुंधुकारी प्रेत बनकर भटकता रहा था। सनातन के सारे द्रोही, क्योंकि धुंधुकारी ने जो अपराध किया माता और पिता के प्रति किया था, तो भगवान उसे क्षमा कर सकते थे। लेकिन जो धर्म के द्रोही होते हैं, जो धर्म से विश्वासघात करते हैं, उनकी कोई क्षमादान धरती का कोई भगवान नहीं कर सकता। धर्म के द्रोही कभी किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। मैं धर्म को जानता, वो नहीं जानते। अंतर सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने वेदों को नहीं पढ़ा, उन्होंने गीता को नहीं पढ़ा। पर वो श्लोक तो बड़े बोलते हैं। वो श्लोक बोलते हैं, उन्होंने रट लिए श्लोक। वो है ना, एक बहेली की कथा है ना, बहेलिए को मतलब कबूतर सिखाता है, भाई बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंसना मत। अब वो इसी तरह पढ़ते पढ़ते अपनी आत्मा बेच रहे हैं। मैं नहीं बेचूंगा, नहीं बेचनी। मैं आखिरी सवाल आपसे महाराज जी, आप उसी वंश से हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी के वंश से। जी जी। 4 लाइन आपने, उनकी कविता आप बहुत अच्छा सुनाते हैं, तो मैं चाहूंगा रश्मि रथी की 4 लाइन सुना के जो है इस पॉडकास्ट। हे मित्र सुनो अब साथ चलें। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं एकदम उबलता हूं जब मैं दिनकर के बारे में चर्चा करता हूं ना, मैं उबलता हूं। हे मित्र सुनो अब साथ चलें, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान। उस ओर शांति जिस ओर विजय, अब और नया क्या हो निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार संधि का नाम नहीं। हे मित्र चले अब धनुष धरे, रण में चलकर कुछ काम करें। देखे हैं कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। अपने धर्म को विजय दिलाएं हम, या स्वयं वीर गति पाए हम। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको।
है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले जगत में पर नमनस्य है फूल, और सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न जाने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म हो जिसमें सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही बड़ी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। और हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। बहुत बहुत नमन करता हूं रामधारी सिंह दिनकर को, और आपने उनकी याद दिलाई, आपको भी बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं उन्हीं परिवार से हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी के परिवार से हूँ, तो इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। उस परिवार में पैदा होना, उस वंश परंपरा में पैदा होना सौभाग्य की बात है। आपको प्रणाम करता हूं। और हम सब उसी परिवार से हैं। जी जी जी। राष्ट्र कवि थे वो। तो ये थे हमारे साथ यति नरसिम्हानंद गिरी जी महाराज। अब भारत की हिंदू सनातनी जनता को तय करना है कि एक अहिंसक बौद्ध अपने असिन विराथु, अपने साधु के साथ खड़ा हो गया। क्या हिंदू समाज अपने इस असिन विराथु के साथ खड़ा होगा या नहीं, इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। आपने इस पॉडकास्ट को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।